Hello bachcho, let's see this question. The question says that A6,1, B8,2, C9,4 are the three vertices of a parallelogram ABCD. If E is the midpoint of DC, find the area of triangle ADE. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा that is midpoint of line joining x1 y1 and x2 y2 is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ये होगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, ये जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है, दैट इज ए जिसके वर्टेक्स 6,1, बी जिसके वर्टेक्स 8,2, सी जिसके वर्टेक्स 9,4, डी जिसके वर्टेक्स हम मान लेंगे लेट्स से एक्स, वाई, और हमें क्या बोला गया, ई जो है डीसी का मिड पॉइंट है, मतलब ये ई हमारा डीसी का मिड पॉइंट है। अब हम यहां से ये बोल सकते हैं दैट जो BD का डायगोनल होगा, ये जो BD डायगोनल है और AC डायगोनल है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका ये मतलब हुआ कि जो M है वो BD का मिड पॉइंट है और M जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है। तो BD के मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, x प्लस 8/2, y प्लस 2/2, ये हमारे BD का मिड पॉइंट होगा। और अगर हम AC के मिड पॉइंट की बात करें तो 6 प्लस 9/2, 1 प्लस 4/2, ये हो जाएगा। तो ये दोनों M तो एक ही है, तो दोनों ही M के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो x प्लस 8/2, x प्लस 8/2 इज इक्वल्स टू दिस इज 15/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7, और इधर y प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 5/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो इसका मतलब D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हमारे 7,3, x 7 आ रहा है, y 3 आ रहा है, तो 7,3 आ गया। हमें क्या बताना है, ADE ट्राइंगल का एरिया बताना है, लेकिन उसके लिए हमें E के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब हमें ये गिवन है कि E जो है वो DC का मिड पॉइंट है, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 7 प्लस D का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट इज 9, तो 7 प्लस 9/2, D का y कोऑर्डिनेट प्लस C का y कोऑर्डिनेट, so that is 3 plus 4 divided by 2। तो जो E के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं that is 16 divided by 2, that is 8, 7 divided by 2। तो ये हमारे E के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, that is 8, 7 divided by 2। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। नाउ एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस x1 y1, x2 y2, x3 y3 is 1/2 times x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ये होगा। तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर हमें निकालना है तो आएगा 1/2 टाइम्स ADE ट्राइंगल का एरिया ही तो बताना है हमें। ए के कोऑर्डिनेट से 6,1 इधर लिख लेते हैं 6,1, डी के कोऑर्डिनेट से 7,3 और ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही सही। तो यहां से लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे हम 6 इंटू दिस विल बी, दैट इज वी कैन राइट इट एज दैट 6 इंटू y2 minus y3, तो y2 is 3 minus y3 is 7/2 plus x2 is 7 into y3 is 7/2 minus y1 is 1 plus y3 is x3 is 8, y1 is 1 और y2 is 3। ये इस तरह से बन जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1/2 टाइम्स 6 टाइम्स कितना बनेगा, 6 minus 7 is -1, -1 divided by 2 प्लस यहाँ कितना बनेगा 7 into 5/2, so this is 7 into 5/2 और यहाँ पर आएगा हमारा प्लस 8 into -2 दैट इज -16, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू -3 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 -16।
क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो इसलिए हम इस पर क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 1/2 टाइम्स 35/2 माइनस 19, दैट इज इसका मॉडुलस, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 19 into 2 is 38, तो 35 minus 38 is -3, so it will be -3/2। तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना आ जाएगा 3/4, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना आएगा हमारा 3/4। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.